नमस्कार साथियों। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ पार्टनरशिप के बारे में यानी कि साझेदारी। और उसमें जो मेरा टॉपिक है वह है साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड। संलेख का मतलब होता है लिखा हुआ होना। जो लिखा हुआ रहता है वो संलेख होता है। तो साझेदारी संलेख क्या होता है? वह प्रपत्र यानी कि साझेदारी के बारे में जो भी लिखा जाता है वो एक प्रपत्र यानी लेटर में लिखा जाता है। वह प्रपत्र जिसमें साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य, व्यवसाय संचालन के नियम, साझेदारों के प्रवेश एवं साझेदार के पृथक होने की दशाएं आदि बातों का वर्णन होता है, साझेदारी संलेख कहलाता है। यानी कि पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीजें लिखी होती हैं प्रपत्र में, वो साझेदारी संलेख है। अब इस संलेख में क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं? साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें, मेन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। साथियों, जो भी पार्टनरशिप डीड होती है, साझेदारी संलेख होती है, उसमें वो सारी चीज़ें लिख देना चाहिए हमको जो चीज़ आगे चलकर हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। आगे जो समस्याएं हो सकती हैं उसके निदान के लिए हम साझेदारी संलेख पहले ही बना लेते हैं। तो जो भी साझेदार होते हैं वो अपने नियम, रूल्स, रेगुलेशन खुद बना लेते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें जो प्रमुख बातें हैं वो अपने साझेदारी संलेख में लिख लेते हैं। तो देखें, फर्म का नाम, नेम ऑफ फर्म। फर्म का नाम जो भी होता है वो साझेदारी संलेख में लिख दिया जाता है। फर्म का पता, एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का एड्रेस लिखते हैं इसमें। व्यापार का क्षेत्र, एरिया ऑफ बिजनेस, वो किस एरिया में अपना बिजनेस करेंगे, वो एड्रेस एकदम करेक्ट वाला है ना, जहाँ वो बिजनेस करेंगे वो लिख देते हैं। साझेदारों के नाम व पते, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। सभी जो भी साझेदार साझेदारी फर्म में काम कर रहे हैं उन सबके नाम लिखेंगे इसमें और उन सबके एड्रेस लिखेंगे। नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। यदि नए साझेदार को एडमिशन देना है या नहीं देना है वो हम साझेदारी संलेख में पहले से लिख देते हैं। साझेदारों की पूंजी, कैपिटल ऑफ पार्टनर। जिन साझेदारों ने जो भी पैसा व्यापार में लगाया है, साझेदारी फर्म में लगाया है, वो पैसा किसने कितना लगाया वो हम साझेदारी फर्म में लिख देते हैं प्रमुख बातों में, संलेख में। फर्म के व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस, किस प्रकार का हम बिजनेस कर रहे हैं, किस नेचर का बिजनेस, हम सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं या फिर हम सामान प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, वस्तु दे रहे हैं। फर्म की अवधि, पीरियड ऑफ फर्म, ये जो फर्म है वो कितने टाइम तक चलेगी, कितने दिन चलेगी, महीने, साल या फिर किसी काम के पूरा होने तक। पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साझेदारों जो होते हैं वो व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, उन पर इंटरेस्ट देना है तो कितना देना है, ठीक है, ये हम साझेदारी संलेख में लिख देते हैं। आहरण एवं उस पर ब्याज, ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। समय समय पर साझेदारों को जो है वो पर्सनल अपने खुद के उपयोग के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो वो आहरण एवं उस पर ब्याज यानी कि वो बिजनेस में से कितना पैसा निकाल सकते हैं, ये साझेदारी संलेख में वो पहले ही लिख देते हैं। आप ध्यान रखें, हम पार्टनरशिप में जो मेन कंटेंट्स होते हैं डीड में वो लिखने के पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। लाभ हानि का विभाजन, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। साझेदार लाभ हानि को किस अनुपात में बांटेंगे वो हम साझेदारी संलेख में पहले ही से लिख देते हैं। वेतन एवं कमीशन, सैलरी एंड कमीशन। जब साझेदार फर्म में काम करते हैं तो उनको सैलरी देना है या नहीं देना है, कमीशन देना है या नहीं देना है, वो कितना देना है वो हम साझेदारी संलेख में लिख देते हैं। साझेदारों को ऋण, लोन टू पार्टनर। समय समय पर साझेदारों को भी फर्म से पैसा लेने की जरूरत पड़ती है, या तो वो बाहर से ले लें या फर्म से ले लें। तो फर्म से कितना तक पैसा वो ले सकते हैं उसकी लिमिट पार्टनरशिप डीड में लिख दी जाती है। फर्म द्वारा ऋण, समय समय पर फर्म को भी जरूरत पड़ सकती है कुछ पैसों की, तो फर्म ऋण ले सकती है, लोन ले सकती है, नहीं ले सकती, वो पार्टनरशिप डीड में हम पहले से लिख देते हैं। ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन करने के साथ ही बहुत सारे मेथड होते हैं, तो किस मेथड का हम उपयोग करेंगे वो हम साझेदारी संलेख में लिख देते हैं। लेखा व उसका अंकेक्षण, अकाउंटिंग इट्स ऑडिटिंग। आप जो अपने अकाउंट्स हैं, अकाउंटिंग है, वो किस मेथड से रखेंगे और उसका ऑडिट कब कराएंगे। ऑडिट मतलब अंकेक्षण, उसको चेक कितने गैप से कराएंगे और किस कंपनी से कराएंगे, किस व्यक्ति से कराएंगे, वो हम साझेदारी संलेख में पहले से लिख देते हैं। फर्म का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क।
कार्य का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। तो कौन सा साझेदार फर्म में क्या क्या काम करेगा वो पहले से डिसाइड कर दिया जाता है और साझेदारी फर्म में की संलेख की प्रमुख बातों में उसको इन्वॉल्व कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है कि कौन साझेदार क्या काम करेगा। बैंक खाते का परिचालन, ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट। आप जो भी पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उन पार्टनरों का, पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट किस बैंक में होगा वो हम साझेदारी संलेख में लिख देते हैं। साझेदारों का बीमा, इंश्योरेंस ऑफ फर्म, साझेदारों का बीमा किस कंपनी से किया जाएगा, ठीक है, वो हम साझेदारी संलेख में लिख देते हैं। दिवालिया होने की दशा में, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, जब कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है, दिवालिया व्यक्ति वो होता है साथियों जिस पर कर्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है बल्कि उसकी संपत्ति उसके पास कम रहती है। सपोज करें 5 लाख की उस पर एसेट्स है, संपत्तियां, और 7 लाख का वो कर्जदार है, तो 2 लाख रुपए जो ओवर निकल रहे हैं वो व्यक्ति अपने आप को दिवालिया घोषित करा सकता है। तो उस केस में जो उसका लॉस है उसकी भरपाई कैसे की जाएगी, कौन पार्टनर करेगा, किस रेशो में करेगा, वो साझेदारी संलेख में हम पहले ही से लिख देते हैं। साझेदार का निकाला जाना, साझेदार ऐसा कौन सा काम करेगा जो हमारी फर्म के लिए घातक सिद्ध होगा, कौन कौन सी ऐसी कंडीशनें बनेंगी तब साझेदार को निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता, वो साझेदारी संलेख में लिख दिया जाता है। साझेदारी का समापन, साझेदारी का समापन कब होगा, यदि कोई साझेदार दिवालिया घोषित हो जाता है तो उसका समापन करना है या नहीं करना वो हम साझेदारी संलेख में लिख देते हैं। पंचायती वाक्य, साथियों ये सारे के सारे नियम हम पार्टनर्स के खुद के बनाए हुए होते हैं। यदि इतने सारे नियम लिख लेने के बाद भी यदि कोई चूक हो जाती है, कुछ रूल्स रेगुलेशन हम नहीं बना पाते, तो फिर ये वाला फैक्टर्स काम करता है, वो हम साझेदारी संलेख में लिख देते हैं कि यदि कोई चीज़ हमसे छूट गई है लिखने से, ठीक है, तो उस एब्सेंस में और जो भी बात होगी वो पंचायती वाक्य से पूरी होगी, यानी कि वोट होगा, जिसके मत ज़्यादा होंगे वो चीज़ मान्य होगी। चलिए 24 नंबर का पॉइंट है साझेदार के अधिकार व कर्तव्य, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। साझेदार के क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या राइट्स हैं उसके, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या काम उसको करना है, ये साझेदारी संलेख में पहले से मेंशन कर दिया जाता है। नेक्स्ट है साझेदार की मृत्यु, डेथ ऑफ पार्टनर। साझेदार की मृत्यु के समय उसको जो पैसा मिलेगा वो उसका अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे, कौन कौन पार्टनर देगा, या फिर फर्म कहाँ से उसका अरेंजमेंट करेगी, ये हम पार्टनरशिप डीड में पहले से ही मेंशन कर देते हैं। तो साथियों मेरा ये छोटा सा प्रयास, आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। आप करें क्या, समझने के बाद आप तुरंत इसकी थ्योरी पढ़ लें, ठीक है, तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा, या फिर आप पहले थ्योरी पढ़ें और फिर इसको देखें तो भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो 2 काम इकट्ठे एक साथ होना चाहिए। साथियों ये मेरा छोटा सा प्रयास था और ये मेरा वीडियो नंबर 38 है, ठीक है। नमस्कार साथियों, जय हिंद।